अगर आप इस तरीके की डोपिंग करोगे प्योर सेमीकंडक्टर में दूसरे इम्प्योरिटीज डालोगे, तो अब हम ये कौन-कौन से इम्प्योरिटी डालने वाले हैं सो दैट कंडक्शन बढ़ेगा, ये भी आपको बताऊँगी, ठीक है? तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग कहते हैं। और जो चीज़ें डाली जाती है, जो इम्प्योरिटी डाली जाती है, हम उसे डोपेंट कहते हैं। क्लियर ना? अच्छा, अब हम चलते हैं कि कैसे हम इसके टाइप क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप हैं, 2 तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन-कौन सी टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? देयर आर 2 टाइप्स, वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम चलेंगे पी टाइप और एन टाइप में कंडक्शन कैसे पॉसिबल होता है। तो पी टाइप, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसमें हम चलते हैं, एक काम करते हैं, इसके 2 टाइप है। एक तो है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और नेम ही बता रहा है, जो पी टाइप का मतलब पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। तो पी फॉर पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं या फिर होल्स होते हैं। और यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो हम इसे पी टाइप और इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर जानते हैं। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आप कैसे जनरेट करोगे। तो इसे मैं रब कर लूँ, अगर आपने लिख दिया है तो। डन है? यस मैम। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, मान लो जैसे आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या होता है, मैं हीट करूंगी तो ये जंप कर जाते हैं। फिर भी यहाँ पे जंपिंग उतना अच्छा खासा नहीं हो पाता है हीट करने के बाद भी। तो जंपिंग या जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में अवेलेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं डोपिंग पे चलते हैं। डोपिंग में क्या करते हैं, डोपिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब आप थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ये इजीली जंप करके यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं एक्सट्रिंसिक में। फर्दर फिर मुझे हीट करनी नहीं पड़ती है सब्सटेंस को। ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कह सकते हो, होल्स भी चार्ज कैरियर हैं, वो अवेलेबल ही हो जाते हैं वहाँ पे। क्लियर है? अब आपको डिटेल में बताती हूँ, मैं इसको मैं रब कर रही हूँ। हाँ? जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं हिंट ले लेती हूँ और ये वाला डायग्राम को भी रब कर देते हैं, इसका काम हो गया अभी। हमेशा टेबुलर फॉर्म में थोड़ा लर्न भी इजी होता है एंड फटाफट भी खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस जो है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं पी टाइप एंड एन टाइप, आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। और यहाँ पे आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब जनरेट होता है, कब आप कैसे बनाओगे पी टाइप सेमीकंडक्टर? जब आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है अगर उसे आप डालोगे ग्रुप 14 या सिलिकॉन जर्मेनियम में, अगर आप ऐड करते हो, किसको ऐड करोगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम को अगर आप ऐड करते हो,
तब मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। ठीक है, अब ये कंडक्शन कैसे करेगा अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लाइक आप बोरोन ले लो, बोरोन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, थैलियम ले लो, आर एडेड। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्रुप 14 सिलिकॉन एंड जर्मनियम। तो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, such type of semiconductor arises when group 13 elements like boron, aluminium, gallium, indium जिसकी वैलेंसी ग्रुप 13 का वैलेंसी कितनी होती है, एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होता है। बोरोन का, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है 3। तो जब हम उसे ऐड करते हैं आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ जब मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे ध्यान रहे मैं ग्रुप 13 एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, नॉट सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल के साथ मैं थोड़ा अमाउंट का ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम ये सबको मैं ऐड करती हूँ। एग्जाम्पल, बोरोन एडेड टू, बोरोन इज एडेड टू सिलिकॉन। कैसे होता है, क्या होता है, मान लो बोरोन इज एडेड, बोरोन एडेड टू सिलिकॉन का मतलब क्या है, सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये इम्प्यूरिटी है। हियर बोरोन इज द इम्प्यूरिटी क्योंकि इसको ऐड करा गया है सिलिकॉन के साथ। अगर मैं कहूंगी कि सिलिकॉन इज एडेड टू बोरोन, इसका मतलब है सिलिकॉन इम्प्यूरिटी हो जाएगा दैट टाइम फिर, और फिर उल्टा टाइप का जो सेमीकंडक्टर जनरेट हो जाएगा उसमें फिर। क्लियर ना? तो डिपेंड करता है कि आपको किसमें आपने क्या डाला है। आपने सिलिकॉन में बोरोन डाला है या बोरोन में सिलिकॉन डाला है। तो मैंने यहाँ पे बोरोन में सिलिकॉन डाला है, सॉरी सिलिकॉन में बोरोन डाला गया है, दैट मींस बोरोन इज द इम्प्यूरिटी, इट इज अ ग्रुप 13 एलिमेंट, इट इज अ ग्रुप 13 एंड इट इज अ ग्रुप 14। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, दैट मींस ध्यान रहे और एक बात, सिलिकॉन में बोरोन डाला गया है, बोरोन इज द इम्प्यूरिटी एंड सिलिकॉन का अमाउंट पूरे क्रिस्टल में बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा अमाउंट का बोरोन डाला गया है। तो आपको वो जो ये ऐसे ही नहीं है कि आप मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा, ये मेटल्स हैं, इनको दूसरे तरीके से बनाया जाता है पूरा। जो इम्प्योरिटी वाला जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा अलग है। ठीक है, अच्छा तो मुझे इन दोनों के मिक्सचर के बाद जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पीस मिलेगा उसमें मोस्ट ऑफ द एटम्स किसके होंगे, सिलिकॉन के होंगे, थोड़े बहुत एटम बोरोन के होंगे। ठीक है, अच्छा मान लो ये मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है, ये मेरे पास ये पूरा क्रिस्टल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये कैसे होते हैं। ये इस तरीके से मैं कुछ ले लेती हूँ, आप चाहो तो और भी इसे एक्सटेंड कर सकते हो इस क्रिस्टल को। ठीक है, अच्छा तो ये सारे सिलिकॉन के एटम हैं। यहाँ पे मैं बोरोन ले लेती हूँ क्योंकि मैंने सिलिकॉन में बोरोन थोड़ा सा डाला है तो उसके एटम्स काफी कम मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा अब सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर सिलिकॉन लेती, कोई डोपिंग नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता, और प्रॉपर मैं सिलिकॉन लेती यहाँ पे मान लो, तो क्या होता, इसके इसकी इसकी वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है,
इस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी 4 है, तो ये इजीली क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन कर सकता है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर ना, प्रॉपर पूरा जाएगा इनका। तो यहाँ पे आपको लूज इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिलने का तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, ये अपना आगे जो सिलिकॉन होगा उसके साथ फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर मैं पूरा क्रिस्टल आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज्ड कहते हैं, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इनका फील्ड होता है। दीज आर कोवेलेंट सॉलिड्स, दीज आर आपने पढ़ा था, आपको पढ़ा था मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड में, दीज आर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड सॉलिड कहते हैं इसको। इसमें बड़े अच्छे तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉन लैब जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पूरे ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो रहा है, दो 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 और दो, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरा ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल प्रिसाइज रहिए, ना कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ना लोन पेयर है, ना डेफिशिएंसी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कंडक्शन लेवल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, किसी का अगर प्रिसाइज है कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन में जनरेट करूंगी। क्लियर है, अच्छा। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब इसमें अगर मुझे बोरोन ऐड करनी है या बोरोन की इम्प्योरिटी को डालनी है, तो क्या हो जाएगा, बोरोन का बहुत कम अमाउंट में डालोगे, तो ये क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में बोरोन कितना रहेगा, मैक्सिमम 1 या 2, आप बड़ा सा एक पीस ले लोगे तो 1 या 2 यहाँ पे एक रहेगा, फिर आगे यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में बोरोन रहेगा यहाँ पे। तो इसमें मान लो मैंने डोपिंग कर ली है, किसकी डोपिंग कर ली है, बोरोन की डोपिंग कर लिया है मैंने, तो ये जो है ये बोरोन हो जाएगा, है ना। बीच यहाँ मान लो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे एक बोरोन हो जाएगा, फिर हम एक्सटेंड करेंगे तो फिर यहाँ पे एक बोरोन आ जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो होता है सिलिकॉन और बोरोन का, काफी सिलिकॉन का अमाउंट काफी ज्यादा और बोरोन का अमाउंट काफी कम रहता है। तो यहाँ पे मैंने बोरोन ले लिया है। अब ये बोरोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मैं थोड़ा मैं मिटा देती हूँ। अभी तक प्रिसाइज चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ही बोरोन आ गया, बोरोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यस 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे जो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है 4, ये तो बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसको पेयर उसको नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरोन का वैलेंसी 3 है, 4 नहीं है। उसके पास 3 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने बॉन्ड ऑलरेडी सिलिकॉन के साथ बना चुका है ये। तो इसके पास यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, आप देख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैसे गोला बना रही हूँ, सो दिस इज द होल, हम इसे कहते हैं होल कहते हैं, यहाँ पे होल का जनरेशन होता है, ठीक है। होल क्यों बन गया, क्योंकि डेफिशिएंसी है, सिलिकॉन को अपना पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो होल को हम पॉजिटिव आयन के साथ कंपेयर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल होते हैं, और होल क्या है, होल को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव आयन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, होल जनरेट हो गया, एक होल जनरेट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाकी मान लो क्रिस्टल को मैं बढ़ा देती हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बोरोन मिल जाएगा, उसके पास एक होल बन जाएगा, जहां जहां पे बोरोन एटम मिलेगा उसके पास एक एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये होल क्या करेगा, होल का मतलब क्या होता है कि कुछ होता है क्या, होल नाम का कुछ होता है क्या, नहीं होता है। होल क्या है, एम्प्टी स्पेस है। अब जिस पोजीशन में एम्प्टी स्पेस बना है जहां पे इलेक्ट्रॉन, और होल किसको सिग्निफाई करता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को सिग्निफाई करता है। होल का मतलब है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगी, मान लो लेट मी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आप यहाँ पे इसे कनेक्शन कर, क्लोज सर्किट बना दो, आप यहाँ पे पोटेंशियल दे दो, यहाँ पे जनरेट कर दो, ऑटोमेटिक प्लस है माइनस है। अब होल का काम क्या होता है, इट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये होल है, इसे इसका जो नेचर होता है, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज टू लाइक पॉजिटिव आयन, तो ये किस तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। होल जो है, होल भागेगा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय होल मूव करने का मतलब क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एट कैथोड, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके जैसे ही यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा,
होल उस जगह पे क्रिएट हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके अगर होल को ऑक्युपाई करता है तो होल ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। अब वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन उस होल को कंप्लीट करने के लिए आएगा तो होल फिर फर्दर मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करता चला जाएगा। एंड यू नो कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट। तो ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में करंट आएगा इस होल को भरने के लिए। क्लियर है, क्योंकि मेरे कैथोड उस तरफ है, कैथोड उस तरफ है। तो इस होल को भरने के लिए या फिर यहाँ पे जो वैलेंसी की दिक्कत हो रही है उसे सेटिस्फाई करने के लिए कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल चुका है, और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे अगर होल नहीं हो तो क्लियर है कि हाउ होल इज द कैरियर ऑफ करंट हियर, हाउ होल इज बिकम द कैरियर ऑफ करंट हियर। क्लियर है कंसेप्ट? यस क्लियर है? होल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, होल का मतलब सिंपली एम्प्टी स्पेस होता है। ये सिग्निफाई करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे आप फील्ड अप्लाई करोगे ना, इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाएगा ऑक्युपाई करने के लिए होल को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा करंट ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे मूव करेगा, ये तो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, आएगा ऐसे इस होल को भरने के लिए आएगा, ऑटोमेटिकली करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में। हियर ध्यान रहे यहाँ पे होल इज द कैरियर ऑफ चार्ज और करंट, दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्लियर है? आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज कैरियर कह सकते हो, उसका कैरियर वर्ड भी बोल सकते हो। होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यहाँ, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे होल बन रहा है, डेफिशिएंसी है, वहां पे सरप्लस होता है इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कैसे बनेगा। टाइम हो गया है, मैं इसे बढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। आपका वो भी नहीं हो पा रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस रह जाता है। मैं अभी अभी डालती हूँ। और अगर बोला जाएगा कि होल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा तो होल का पोजीशन ये बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। होल मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जाता है। एंड बेसिकली इसी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो पाती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हो पाता है। क्लियर है? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम सीधे चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे ख्याल से 5 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्यों रखेंगे, इसीलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ, कंप्लीट हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कब जनरेट होते हैं, जब मैं ध्रुव 15 एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस आर्सेनिक को ऐड करती हूँ कहाँ पे, प्योर सेमीकंडक्टर में।
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब जब ऐड करा जाता है ठीक है। ओके, तो जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को डालते हैं और यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो चार्ज के कैरियर होते हैं ना, ये होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे चार्ज के कैरियर कौन होते हैं, होल होते हैं। वहां पे देख लेते हैं कि कैसे होगा, तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने आर्सेनिक को डाला है, सिलिकॉन, आर्सेनिक इज एडेड टू सिलिकॉन, आर्सेनिक एडेड टू सिलिकॉन। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन में आर्सेनिक डाला गया है, सिलिकॉन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा और आर्सेनिक का अमाउंट बहुत कम रहेगा। अच्छा, तो ऐसी केसेस में क्या होगा, कैसे हमारा जो फॉर्मेशन है कैसे बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। लेट मी अगेन ड्रॉ हियर। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं प्रॉपर सिलिकॉन लेती हूँ विथ नो डोपिंग, कोई डोपिंग नहीं रहेगा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रिसाइज्ड होते हैं, पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो वहां पे लाइक प्रॉपर एकदम एक होता है, वहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल होता है थोड़ा सा, हीट सप्लाई करके आप कर सकते हो। बट अगर मुझे बढ़ाना है और मान लो मैंने आर्सेनिक को डाल दिया थोड़े अमाउंट में, तो सारी जगह पे सिलिकॉन है और मान लो यहाँ पे मेरा आर्सेनिक आ गया। ठीक है, अच्छा खाली एन टाइप पी टाइप सभी कंडक्टर काफी सारी जगह पे आप बना सकते हो। लाइक ये सब जो बनता है, ये ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट को मिला के भी आप सेमीकंडक्टर बना सकते हो। वो भी एक तरीके के कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। 12 और 16 एलिमेंट को मतलब ग्रुप 12 और ग्रुप 16 एलिमेंट्स को मिलके भी, जोड़ के भी आप उसमें भी आप बना सकते हो, उस तरीके का कंडक्शन क्रिएट कर सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ये अप्लाई होते हैं, बाकी आप आजकल तो काफी सारे ऐसे आपका प्रोडक्शन बन चुका है जहाँ पे कि हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी हम जनरेट कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो ये है सिलिकॉन के साथ मैंने थोड़ा बहुत आर्सेनिक डाला है, तो आर्सेनिक बहुत कम है तो मैंने एक आइटम आर्सेनिक का यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे होता क्या है, आर्सेनिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी जो सारे हैं ये तो भर जाएंगे प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर ना, तो बाकी हम उसमें चलते हैं थोड़ा सा ना। ठीक है, तो इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ, बाकी तो भरेंगे इसको हम। ठीक है, अच्छा अब सिलिकॉन का आर्सेनिक के बाहर 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 4 तो आराम से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर ना, सिलिकॉन के पास भी 4 होता है, तो ऑटोमेटिक है, यहाँ तक ऑक्टेट पूरे कंप्लीट है, आप देख सकते हो बिल्कुल इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट जाएंगे यहाँ पे। बट होता क्या है, आर्सेनिक के बाहर 5 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ कि दिखे आपको। यहाँ पे आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो रह गया है, जिसके साथ किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बन रहा है। सो दिस इज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ, दिस इज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करती हूँ, ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, फील्ड दे दिया मैंने, यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर दिया पूरा एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे ही उनको एक फील्ड मिल चुका है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज अच्छा यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो यहाँ पे एक आर्सेनिक है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मान लो क्रिस्टल लंबा है और वहां पे एक आर्सेनिक है, वहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएगा।
तो जैसे ही मैं फील्ड अप्लाई करूंगी दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। जैसे ही वो अट्रैक्ट होकर एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जहां पे भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या प्रेजेंट भी रहते हैं, खाली प्रेजेंट होने से भी नहीं होता है, खाली अगर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं होता है, उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो मूव करेंगे तो फिर आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे वो मूव करेंगे, नॉर्मली मूव नहीं करेंगे, पर जैसे आप फील्ड अप्लाई करोगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे एनोड की तरफ, और वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे होल इज द चार्ज कैरियर, वहां पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज द चार्ज कैरियर। ये है डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन को डोप करा गया है बोरोन के साथ। क्लियर है? और यहाँ पे सिलिकॉन को मैंने डोप करा है आर्सेनिक से। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं कहूंगी ये दो चीजें हैं, ये है भी क्वेश्चन में ऐसा आता है, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन एंड बोरोन इज डोप्ड विद सिलिकॉन, ये दोनों के मीनिंग सेम है क्या? नहीं है ना? ठीक है, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन का मतलब है बोरोन जो है वो इम्प्योरिटी है, एंड बोरोन इज डोप्ड विद सिलिकॉन का मतलब क्या है? सिलिकॉन जो है वो इम्प्योरिटी है। अब इन दोनों में तुम मुझे बता सकती हो किसमें किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? यस, बी टाइप। सेम टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा दोनों। पी और क्या बनेगा? पहला वाला किस टाइप का सेमीकंडक्टर देगा पी और एन में, और दूसरा वाला क्या देगा? बेसिकली यहाँ पे क्या, हाँ पहला वाला तो पी टाइप है, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन का मतलब बोरोन इम्प्योरिटी है, फर्स्ट वन इज पी टाइप। और अगर मैं सेकंड वन में लेती हूँ तो सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मोबाइल हो जाएगा, उसको वो फ्री रह जाएगा वहां पे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से कौन बच्चे आ गए हैं ये, अच्छा ये 11 के बच्चे आ गए हैं, अच्छा ठीक है ये बच्चे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इस ये थोड़ा ध्यान देना, वैसे तो इतने ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, बट इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है डोपिंग का फिर। ठीक है, यहाँ पे मुझे होल है, क्योंकि सिलिकॉन के पास सिलिकॉन ज्यादा है बोरोन कम है, तो बोरोन के पास होल क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे बोरोन ज्यादा है सिलिकॉन कम है, तो सिलिकॉन के पास जो बाहर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये इसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से लिखा हुआ है चीजों को। क्लियर है ना? तो एक काम करते हैं, अभी आपको अटेंडेंस में ले लेती हूँ, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे इमीडिएटली। ठीक है, खत्म हो चुका है। कमिंग क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगी थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और फिर डिफेक्ट्स में चलेंगे। आने के बाद नहीं खाना तुझे लेना नहीं है, मैं नहीं, हाँ नहीं। ठीक है, तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, आज आपको मैं होमवर्क डालूंगी, हाँ बच्चे, आज मैं थोड़ा सा होमवर्क डालूंगी, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन, बहुत सारे तो सिमिलर क्वेश्चन आप कर चुके हो, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। आज तो ये हमने कर लिया है, कमिंग क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। जस्ट अ मिनट है, मैं फटाफट से अटेंडेंस लेती हूँ। कहाँ की, अच्छा
ठीक है बच्चे, हाँ फटाफट से मुझे अटेंडेंस दे दो। अब हम आप फिर लीव कर जाना, ठीक है। अच्छा प्रियांशी बताओ बेटा। यस प्रियांशी। प्रेजेंट मैम। यस रिया प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। हिमांशी। यस मैम। दीपांशी। प्रेजेंट मैम। दीपांशी। स्नेहा। प्रेजेंट मैम। ज्योति। प्रेजेंट मैम। सागर। सागर तो प्रेजेंट आई थिंक। भाग्यनाथ प्रेजेंट नहीं है। हर्ष। यस हर्ष प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, एब्सेंट है। ओके अमन। प्रेजेंट मैम। मोहित। मोहित अच्छा। उदय। उदय प्रेजेंट है। एब्सेंट है। चलो प्रथम प्रेजेंट, एब्सेंट है। आदित्य। प्रेजेंट मैम। गुड। कौशल। एब्सेंट है। ओजस एंड रिदम। प्रेजेंट मैम। गुड। आस्था। प्रेजेंट है आस्था। रिदम प्रेजेंट है। रिदम प्रेजेंट मैंने तुम्हें डाल दिया है। आस्था प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। वंशिका एंड आंचल। यस 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 अमन यस। आंचल प्रेजेंट है एंड वंशिका एब्सेंट है। काफी दिनों से एब्सेंट चल रही है, नहीं आ रही है। सनोबर प्रेजेंट है। आशी का मुझे नहीं पता है, आशी का देखना, सनोबर बताओ मुझे। ऋषिता एंड मानवी। प्रेजेंट मैम। मैम आशी एब्सेंट है। एब्सेंट है, ठीक है। अमन प्रेजेंट है। अमन, अनुराग एंड अंकित। Yes. यस ma'am. मैम। ऑल आर प्रेजेंट, यस। प्रेजेंट मैम। आयुष, दीक्षांत एंड मुदित। प्रेजेंट मैम। दीक्षांत भी बीच बीच में थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। दीक्षांत जो है ना वो बीच बीच में बार बार एंटर कर रहा है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। मुदित भी प्रेजेंट है। अच्छा बाकी एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास है, मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, 9:15 को स्टार्ट कर दूंगी। आप लोग ज्वाइन कर जाना 12th के बच्चे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, 10 क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। अब मैं लीव कर रही हूँ बच्चे, ठीक है। मिलते हैं, आपको होमवर्क दे दूंगी, डन कर लेना कल तक।